होगा। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के। मोदी जी का एक नारा मुझे अचानक याद आया, सबका साथ सबका विकास। कोशिश यही कर। थैंक यू कैप्टन साहब। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा बुके देके शौकत साहब का से पधारे शेख आशिक साहब को अनुरोध करूंगा कि जो आप कुछ अपने दो शब्द हमें देने की कृपा करें। आशिक साहब। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था हमने जीता था, और जब ये सफर स्टार्ट थे, जब भी बायर सेलर मीट होता था, तो आज जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो ऊपर वाले का पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई साहब आज जहाँ पे हम खड़े हैं इस ट्रेड ने हमें शनाख्त दी है, इस कारपेट इंडस्ट्री ने हमें वर्ल्ड ओवर अगर जाना है किसी ने तो सिर्फ ये कारपेट इंडस्ट्री। मैं कोई बड़े आदमी का बेटा नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग कम करते थे। 2005 से मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो सीपीसी से प्लेटफॉर्म मिला है। 2008-9 आपके यहाँ ताज गैंग्स गार्डन में पहला अवार्ड मिला, 2 नहीं तीसरे साल में। तो मेरे कहने का मतलब है कि सीपीसी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को मेरी तरह ये प्लेटफॉर्म मिला होगा। आज हम उसी सीपीसी की नुक्ताचीनी करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। आई फील इट्स नॉट फेयर। हमें इसको मजबूत करना है, मिलजुल के मजबूत करना है। और यकीन मान लीजिए आई हैव सीन द पावर ऑफ सीपीसी। अगर आप बोर्ड में अच्छी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लिहाज एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ, अगर आप टीम को मजबूती से आगे लाते हैं तो यकीन मान लीजिए हमारे मसाइल वहाँ पे ही आधे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा मतलब, मैं तो आप थोड़ा 2-3 मिनट आपसे ज़्यादा लूँगा, क्योंकि जब भी बदोई आते हैं तो एक खुशबू जैसी आती है मुझे। आप बताएंगे कौन सी खुशबू आती है? मैं कश्मीर में जाता हूँ, गांव में, मतलब अक्सर मैं गांव में खुद दौड़ धूप की है, तो एक कालीन की खुशबू मुझे यहाँ बदोई में लाती है। तो यकीन मान लीजिए मुझे लग रहा है कि जैसे मैं घर आ गया हूँ, अपने भाइयों में आ गया हूँ। इस बात का ख्याल रखिए कि हमारे सीनियर जो आप लोगों के बीच में बैठे हैं, हमने इनका भी ख्याल रखना है, इनकी इज्जत रखनी है। अगर ये हमें बोर्ड में अभी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमने कोशिश फिर टाइम निकालना है। जो इन्होंने और आप सब लोग अब हमें भरोसा करते हैं, इसका मतलब है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर टाइम टू द बोर्ड। बोर्ड में आपको वक़्त देना है अपना टाइम। आप टाइम नहीं देंगे, अरे नहीं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मेरा भाई है। भाई साहब, आपको बिजनेस अपना जो पहचान है, आपको सोसाइटी, जब भी ये लोग बोर्ड में आते हैं तो इसका मतलब है कि इनको सोसाइटी को वापस क्या देना है। इनमें एक मैं कहूँगा उसको एक कीड़ा ही बोलते हैं कि खदमत खलक हम बोलते हैं उसको, कि खदमत कैसे करेंगे अपनी इंडस्ट्री को। जो भी बोर्ड में चाहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय बिजनेस कम्युनिटी, ही हैज टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट, ही हैज टू डिवोट हिज टाइम टू द इंडस्ट्री। तब जाके बोर्ड सफल होता है, तब जाके आपका चेयरमैन सफल होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले बार जब हम सीपीसी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त आपके सीनियर थे जो चेयरमैन थे, तो बोर्ड में मुझे सीनियर अपने कश्मीर में बोला कि आप जाके क्या करोगे। मैंने कहा एक चीज है, जो हमारी मेंबरशिप डिक्लाइन हो रही है, हमारे 200-250 कश्मीर से मेंबर थे, अब पिछले 5-10 साल से नीचे आ रहे थे। हमने कहा कि हमारी जरूरत है कि सीपीसी का एक ऑफिस यहाँ खुले। और अल्लाह के फजल से मैं आज बता दूं आपको, अब हम वापस ऊपर आ रहे हैं कि जो भी मसाइल कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री के हैं वो मसाइल सीधा दिल्ली तक पहुंचते हैं। तो मेरा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन था कि पहले सीपीसी का एक ऑफिस खुले। सिल्क रॉ मटेरियल हमारे पास डिपो नहीं था, वो एलोकेशन हो गया। अब देखिए ये छोटी छोटी आप पूछ सकते हैं कि हम जब कोशिश करते हैं कि जब भी बोर्ड में आ जाए हम डिसेंट विद ईच अदर, मगर यकीन मान लीजिए उस डिसेंट में भी एक ही तरीका होता है कि काम कैसे निकले। आप पूछ सकते हैं कि हम जब कोशिश करते हैं
कि जब भी बोर्ड में आ जाए हम डिसेंट विद ईच अदर, मगर यकीन मान लीजिए उस डिसेंट में भी एक ही तरीका होता है कि काम कैसे निकले।